नमो बुद्धाय। श्रद्धावान उपासक उपासिका मंगल मैत्री आशीर्वाद अनुमोदामि। आज हम सुनने वाले हैं राहुल सूत्र के बारे में। भगवान बुद्ध का जो उपदेश है वो राहुल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस सूत्र में सांसारिक कामनाओं से दूर होकर निर्वाण को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ ऐसा उपदेश भगवान बुद्ध ने किया है। जो भगवान नित्य हर दिन प्रतिदिन राहुल को इस उपदेश को दिया करते थे। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, राहुल, क्या अति परिचय के कारण आप पंडित का अपमान तो नहीं करते हैं? क्या मनुष्य में प्रदीप धारण करने वाले तुमसे पूजित है? तो भंते राहुल कहते हैं, अति परिचय के कारण मैं पंडित का अपमान नहीं करता और मनुष्य में प्रदीप धारण करने वाले और नित्य मुझसे वो लोग पूजित है। तो बुद्ध उपदेश इन प्रिय एवं मनोहर जो भी काम भोगों को त्याग कर धर्म के प्रति श्रद्धापूर्वक ग्रहाभिनिष्क्रमण करके साधना द्वारा ध्यान द्वारा दुखों का अंत करने हेतु अभ्यास करो, ऐसा राहुल को भगवान बुद्ध कहते। और आगे भगवान बुद्ध कहते कि कल्याण मित्रों को संगति करो, कल्याण मित्र की संगत करो और ग्राम से ऐसे एकांत में एकांत स्थान में जाकर निवास करो जो निर्जन एवं निर्दोष हो, जहाँ पर भोजन को उचित मात्रा रखनी चाहिए और भोजन कम मात्रा में करके ध्यान करना चाहिए। अपना जो चीवर है, जो पिंडपात है, भिक्षा पात्र करते तथा शयनासन, इनमें तृष्णा का प्रदर्शन न करो। जो भी पिंडपात होगा, जो भी भोजन होगा या शयनासन होगा, उसमें अतिलोभ ना करो, जो है उसमें संतुष्ट रहो। ऐसी धर्म साधना करो कि तुम्हारा संसार में पुनरागमन न हो। ऐसी साधना करनी चाहिए। उस साधना से हमारे जो मन के विकार है, जो मन की तृष्णा है, जो हमारे मन में आवागमन का जो भी बीज है, उस बीज को हम धर्म साधना के द्वारा नष्ट करना चाहिए, उसे निकाल देना चाहिए और प्राप्ति मोक्ष के आधार पर संयमशील रहो। जो भी भिक्षुओं का प्राप्ति मोक्ष है, किसी भी प्राप्ति मोक्ष का उल्लंघन न करो और इस जीवन को संयमित रखो और संयम से शील का पालन करो। जो अपनी पांच इंद्रियां है, उस पांच इंद्रियों को वश में रखो और जो कायागति स्मृति है, इस कायागति स्मृति द्वारा इस शरीर की अशुभता का चिंतन करते रहो। जो भिक्षु, जो भी उपासक उपासिका भिक्षुनी इस शरीर में कायागति स्मृति का अभ्यास करता है, तो इस अभ्यास से जो भी शरीर के अशुभ लक्षण है, वो अशुभ लक्षण उनके दृष्टि में आते हैं
और इससे हमारे जीवन में वैराग्य भाव को अधिक से अधिक वैराग्य भाव अधिक से अधिक हमारे जीवन में आता है। संसार के प्रति भिक्षुओं ने अनासक्ति रखनी चाहिए और राग युक्त निर्मिति जो भी कारण है राग द्वेष के, उस सभी कारणों को त्याग देना चाहिए और एकाग्र और समाधिष्ट होकर चित्त से अशुभ भावना करनी चाहिए। अशुभ भावना का अभ्यास करने से हमारा जो चित्त में शरीर के प्रति अटैचमेंट है, जो भी शरीर के प्रति हमारा कुछ भाव है, जो भी तृष्णाएं है, वो अशुभ भावना करने से वो हट जाती है। और जो निर्वाण की निरंतर हम भिक्षुओं ने साधना करनी चाहिए, उनकी भावना करनी चाहिए। चित्त की अभिमान में प्रकृति को दूर करो। हमारे चित्त में जो भी अभिमान है, जो भी अहंकार है, जो भी लालसा, जो भी लोभ है, उसको हम दूर करना चाहिए। प्रकृति जैसी निर्मल होती है, पवित्र होती है, वो इसी तरह हमारा मन होना चाहिए। इस प्रकार अभिमान का अंत करके ही हम सब लोग शांत चित्त होकर इस जीवन से, इस आवागमन से मुक्त हो पाएंगे। तो इस राहुल सूत्र में भगवान बुद्ध ने ऐसा महत्वपूर्ण उपदेश कर को राहुल को अनुमोदित किया, संबोधित किया और छोटे श्रमण भंते राहुल ने भगवान बुद्ध का उपदेश सुनकर उस उपदेश का अनुमोदन किया और उस उपदेश को जीवन में उतारने का प्रयास किया। तो छोटी उम्र में ही भंते राहुल अरहंत बने। उनकी आयु 7 साल की थी। वो 7 साल में ही अरहंत बन चुके थे। हमारे उनके जो मन के विकार थे, जो चित्त प्रवृत्तियाँ थी, जो भी कुछ भवबंधन थे, वो सब टूट गए। तो इसी प्रकार हम सभी लोगों ने इस वर्तमान जीवन में सुखी बनना है तो वैराग्य धारण करना चाहिए और शरीर के आसक्ति से बाहर आना है तो हम लोगों ने अशुभ भावना का चिंतन करना चाहिए। इस जीवन को संयम से शांतिपूर्ण जीना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही उपदेश करते हुए हम इधर रुकते हैं। आप सबका बहुत मंगल हो, बहुत कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सुखी हो।